तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन के हाथ से निकल चुका होता है वो जर्नलिस्ट जिसको सारी सच्चाई पता लग चुकी होती है कि फ्रैंकलिन के पास किस तरह की पावर्स है। फ्रैंकलिन उसको ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है और वो ढूंढ नहीं पाता, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और ढूंढते 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 फाइनली वो एक लावा फैक्ट्री की तरफ पहुंचता है जहां पर उसे वो जर्नलिस्ट नजर आता है और उसका कैमरा भी नजर आता है। तो सबसे पहले तो वो उसका कैमरा उठाकर और उसको बुरी तरीके से गाड़ी चढ़ा के तोड़ देता है और फिर जर्नलिस्ट के पास पहुंचकर उसे होश मिला के बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। जर्नलिस्ट बोलता है कि भाई मेरे पास पैसों की कमी है, तो फ्रैंकलिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस ये राज किसी को भी मत बताना। वो जर्नलिस्ट राजी हो जाता है और उसके बाद फ्रैंकलिन उसे साइमन के शोरूम पर ले जाके गोल्ड की गाड़ी और बाइक गिफ्ट कर देता है, जिसके बाद वो खुश होकर वहां से चला जाता है। वहीं से फ्रैंकलिन को आइडिया आता है क्यों ना एक गोल्ड बाइक्स का कलेक्शन बनाया जाए और उसके बाद फ्रैंकलिन अलग अलग बाइकें कलेक्ट करके गोल्ड बाइक का कलेक्शन बनाता है। फाइनली जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं उन पैसों का इस्तेमाल करके वो लोग एक बहुत बड़ा मेंशन खरीदते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इस मेंशन में वो लोग रह पाएंगे या फिर कोई ना कोई फिर से उनकी जिंदगी में तबाही मचाने के लिए आएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेंशन मैं खरीद चुका हूँ और सीरियसली भाई एक बहुत ही ज़्यादा सच्ची बात बताता हूँ मैं, ये मेंशन बहुत ही ग्रेट है। मतलब जितना तुम्हें देखकर लगता है भाई उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया है ये मेंशन। देख के तो लगता है कि क्या है भाई, ज़्यादा एक बड़ा सा घर है और ज़्यादा है ही क्या, बट नहीं भाई सच में ये जो मेंशन है बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है। मैं तो यहाँ पर चिल कर रहा हूँ। एक और चीज़ यार, जब से ये मेंशन खरीदा है तब से भाई यहाँ बारिश रुकी ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं रुक रही है ये बारिश, हुए ही जा रही है हुए ही जा रही है और हुए ही जा रही है। अभी तक हम लोगों ने अपना कुछ भी सामान शिफ्ट नहीं किया है, शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेंशन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा फर्नीचर है, बट फिर भी कुछ अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग लेकर मेंशन के अंदर ज़रूर आएंगे। अभी तो एक चीज़ अपने घर पर ही रखी हुई है यार, और वो चीज़ है गोल्ड का ट्रक। वो अपने पुराने वाले घर पे पड़ा हुआ है, तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ उसे ही लेने के लिए। बट कुछ भी कहो यार, ये घर बहुत ही बढ़िया है। लाइफ किसे कहते हैं यहाँ पर रहकर पता चल रहा है, लेकिन ये बारिश रुक जाती तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता है यार। मैं तुम्हें मेंशन का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर अपना एक टेनिस कोर्ट है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बारिश की वजह से आई नो थोड़ा अजीब लग रहा है ये लेकिन यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल टेनिस कोर्ट है। इसके अलावा इधर की तरफ से यहाँ से अपना घर शुरू हो जाता है और बहुत बहुत सारे कमरे हैं यार इसके अंदर। मैं तो भूल भी गया कितने कमरे थे। और इसके अलावा कुछ अपनी गोल्डन बाइक्स का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कलेक्शन बनाया था वो कलेक्शन भी मैं लेकर आ चुका हूँ। ये देखो भाई, सारी बाइक्स बारिश में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर वो अपनी गोल्डन बाइक्स का कलेक्शन है, यहाँ पर अपनी गाड़ी है। एक चीज़ अभी भी अपने पुराने घर के बाहर है और वो है द गोल्डन ट्रक। तो मैं जा रहा हूँ भाई उसे लेने के लिए। भाई कलुआ जल्दी आइयो भाई। हाँ बस अभी गया और अभी आया। ये बारिश पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रही भाई। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये घर बहुत ज़्यादा दूर है मेरे पुराने वाले घर से, बट मैं तुम्हें बता दूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा पुराना वाला घर मैं तुम्हें बताऊँ कहाँ है, रुको 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 रुको, यहीं से दिख जाएगा। वो ब्रिज दिख रहा है भाई, जस्ट उसके पीछे ही है। उस सामने की तरफ वाले ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ब्रिज, इसके जस्ट पीछे अपना ही घर है यार। तो ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मैं अपने पुराने वाले घर से, बट हाँ इस घर में और उस घर में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ उस घर में ना कोई बड़ा सा गार्डन है, ना कोई बड़ा सा लॉन है, ना कोई बड़ा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन इस घर में जितना बड़ा स्विमिंग पूल है भाई उतने में मेरा पुराना वाला पूरा घर था। तो इससे ही तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है ये नया वाला घर। वैसे मैंने तुम लोगों से लास्ट टाइम पूछा था कि भाई नए घर में रहें या पुराने वाले घर में, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई पुराने वाले घर में रहो, बट उससे भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि भाई नए वाले घर में रहो। तो इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए हैं भाई। वो रहा मेरा ट्रक उधर साइड में पड़ा हुआ है, आ गया फाइनली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस को अब छोड़ के जाना पड़ रहा है। सामान जो ज़रूरी है, जो अपनी पुरानी यादें हैं, उसे ज़रूर ले जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इस ट्रक को यहाँ पर छोड़ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, इसलिए इसे वापस लेकर जा रहा हूँ मैं।
चलो भाई, आप कोई भी टेंशन नहीं है यार। 600 करोड़ का इतना आलीशान शानदार घर भी खरीद लिया है, बाइक्स का कलेक्शन भी बना दिया है, और बीच बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ती रही तो गाड़ियां गोल्ड की बना बना कर बेचते रहेंगे। मेरी पावर्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, और जिसको पता भी चला उसका मुंह हम लोगों ने आसानी से बंद करवा दिया। तो इसीलिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब एकदम मक्खन चलेगी ज़िंदगी, एकदम आराम से, बहुत प्यार से चलेगी ज़िंदगी। आ गए भाई घर की तरफ, यहाँ से लेफ़्ट। अब देखो यार, तुम लोग सोचोगे कि भाई इतना बड़ा घर है, इतनी सारी गोल्ड की बाइक्स कार्स हैं, एक आध सिक्योरिटी गार्ड रख लेने चाहिए। मानता हूँ मैं यार, एक आध सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए, बट मैं इसलिए नहीं रख पा रहा क्योंकि मेरे पास कुछ सीक्रेट पावर्स हैं यार, और हमेशा सिक्योरिटी गार्ड से बच के रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कभी उनके सामने गलती से मैंने किसी नॉर्मल गाड़ी को गोल्ड का चेंज कर दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इस घर पे ना कोई सर्वेंट है, ना कोई नौकर है, ना कोई ड्राइवर है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और ना कभी होगा। यही मेन रीज़न है यार। इसका मतलब इतने बड़े मेंशन को हमें खुद साफ़ करना पड़ेगा, सारी साफ़ सफाई की भी जिम्मेदारी हमें खुद रखनी पड़ेगी। वेल, सीक्रेट पावर्स अगर हो तो ये सब प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है। वेल, शिनचैन पिंचन में ट्रक लेकर आ गया, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भाई, अब तो बिल्कुल आराम कर सकता है, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, फिर से चिल करते हैं। बारिश के मौसम में छाते के नीचे बैठने का मज़ा ही अलग है। क्या बात है, काफ़ी दिन हो गए थे फ्रैंकलिन से मिले हुए, तो मैंने सोचा आज ज़रा फ्रैंकलिन से मिल के आते हैं। बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहा था मैं, लेकिन बारिश ही बंद नहीं हुई यार। फिर मैंने सोचा छोड़ो बारिश को, बारिश में ही मिल के आते हैं, थोड़ा बारिश का भी मज़ा लेना चाहिए। तो इसीलिए आ गया। फ्रैंकलिन मुझे देखकर खुश तो हो जाएगा यार, इतने दिनों बाद मिलने के लिए जा रहा हूँ। कोई अपने पुराने दोस्त से काफ़ी दिनों के बाद मिले तो दिल ज़रूर खुश हो जाता है। फ्रैंकलिन, तुम्हारा दोस्त आया लेमार, कैसे हो दोस्त? फ्रैंकलिन, कहाँ सो रहे हो क्या यार? 11 बज रहे हैं दोपहर के। हाँ, दोपहर तो नहीं कहेंगे, सुबह के 11 बज रहे हैं। 11 बजे तक कौन सोता है? अरे ये शिनचैन पिंचन और चॉप कहाँ हैं? हमेशा तो ये लोग इधर ही रहते हैं। खैर, आगे चलते हैं। फ्रैंकलिन, माना 11 बज रहे हैं यार, लेकिन सोना अच्छी बात नहीं इतनी देर तक। अरे ये सोफ़ा किसका है? सोफे को बाहर बारिश में छोड़ रखा है। बर्गर किसका पड़ा हुआ है? ये घर में तो कोई है ही नहीं। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, अरे यार कहाँ चले गए ये लोग? ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे। चलो चलते हैं। फ्रैंकलिन, 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 कहाँ हो तुम? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मेरे दोस्त। अरे यार ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? नज़र ही नहीं आ रहा ये तो कहीं भी। फ्रैंकलिन, ऊपर भी पूरा फ्लोर खाली है। सुबह सुबह कहाँ चले गए लोग घूमने के लिए? और मान लो कहीं घूमने भी गए तो दरवाज़ा क्यों नहीं लॉक किया बाहर से? पता नहीं कहाँ चले गए यार। अरे ये क्या है? कुर्सी, कुर्सी के ऊपर रस्सी। फ्रैंकलिन को उसी के घर में किसी ने किडनैप किया था क्या? पता नहीं, रस्सी और ये कुर्सी देख के तो ऐसा ही लग रहा है किसी को किडनैप करके रखा गया हो। फ्रैंकलिन, तुम ठीक हो फ्रैंकलिन? अरे यार, अभी अपने दोस्त से मिलने का दिल किया, मिलने चला आया, लेकिन दोस्त ही नहीं मिल रहा यार। फ्रैंकलिन कहाँ हो यार तुम? ये क्या चीज़ है? रैंप लग रहा है। रैंप क्यों लगाया किसी ने यहाँ पर? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, छत पे हो क्या फ्रैंकलिन? शिनचैन पिंचन चॉप, अरे तुम में से तो कोई होगा इधर। कहाँ चले गए यार ये लोग? घर जाना पड़ेगा वापस। मैं तो मिलने के लिए आया, पता नहीं कहाँ चला गया ये फ्रैंकलिन। पड़ोसी से पूछो क्या पता इन्हें पता हो कहाँ गया है। इनसे पूछ सकता हूँ मैं। हेलो, फ्रैंकलिन का पता है क्या? यार यहाँ से भी जवाब नहीं मिल रहा है। आगे आगे वाले घर में देखता हूँ पूछ के, क्या पता उनमें से किसी को बता कर गया हो। थोड़ी ज़्यादा अच्छी गहरी दोस्ती तो नहीं है इधर आगे वाले पड़ोसियों से, बट फिर भी थोड़ी ठीक ठाक तो है ही। पूछता हूँ इनसे। हेलो भाई साहब। क्या हो गया भाई? फ्रैंकलिन के बारे में कुछ पता है? फ्रैंकलिन कहाँ गया है? कौन फ्रैंकलिन? अरे यार तुम्हारा पड़ोसी वो फ्रैंकलिन। अच्छा, वो उसने तो नया घर खरीदा है। अच्छा, तो उधर ही गए हैं क्या वो लोग? वो तो शिफ्ट भी हो गए शायद। तुम्हें कैसे पता है यार? पूरे इलाके में बात फैल गई है। अरे एक बंदे ने घर खरीदा है, उसमें इलाके में बात क्यों फैल गई है? क्योंकि सुनने में आया है वो घर 600 करोड़ का है। क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे होश में आओ यार। ओए हेलो, उठो। अरे टपक गए क्या? 600 करोड़ का घर खरीदा है उसने। बिल्कुल, सुनने में आया है। अफवाहें तो ऐसी उड़ रही हैं, पता नहीं अफवाहों पर यकीन करूं या फिर नहीं करूं, बट अफवाहें तो ऐसी उड़ रही हैं। अरे यार जरा बता सकते हो उसने वो घर कहाँ खरीदा है?
हाँ इधर ही कहीं पीछे एक बड़ा सा घर है, बहुत आलीशान सा। थैंक यू यार, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूँगा। फ्रैंकलिन ने 600 करोड़ का घर खरीदा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बात है यार। इतने पैसे कहाँ से आ गए फ्रैंकलिन के पास कि सीधे 25 करोड़ के घर से सीधा शिफ्ट हो गया 600 करोड़ के घर में। ये तो बहुत ही तगड़ी प्रोग्रेस है। फ्रैंकलिन के पास पैसे मिलना पड़ेगा फ्रैंकलिन से। कहाँ बताया उसने? पीछे वाली गली में। ये है पीछे वाली गली, ढूंढते हैं ज़रा कौन सा है फ्रैंकलिन का नया 600 करोड़ का घर। काफ़ी सारे लोगों से पता किया मैंने और काफ़ी बंदों ने बताया कि इस इलाके में तो कहीं भी 600 करोड़ का घर नहीं है, लेकिन हाँ इधर कुछ गिने चुने घर जो हैं वो 300 से 600 करोड़ की रेंज में आते हैं। तो अब उधर ही जा रहा हूँ मैं, क्या पता उनमें से किसी एक घर को फ्रैंकलिन ने ख़रीदा हो। ये इस वाले इलाके की बात हुई है। इस इलाके का नाम है लेक वाइनवुड ईस्टेट्स। यहीं पर लोगों ने कहा है कि 300 करोड़ से लेकर 600 करोड़ के घर हैं, तो हो सकता है फ्रैंकलिन इधर ही कहीं शिफ्ट हुआ हो। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हो क्या? भाई कौन है? अरे फ्रैंकलिन तुम इधर ही हो? फ्रैंकलिन तुम्हें पता नहीं है यार, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। तू कौन है? अरे मैं तुम्हारा दोस्त पक्का वाला लैमार। ओ लैमार, कम बड़ी कम, कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे यार ये घर तुमने खरीदा है? क्या लगता है तुमने ही खरीदा होगा। तो बता कैसा लग रहा है घर? बहुत शानदार है यार घर तो। थैंक यू वेरी मच लैमार। कब खरीदा तुमने ये? बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू वेरी मच। घर का टूर नहीं करवाओगे यार? अरे बिल्कुल यार, कैसी बात कर रहा है तू? बिल्कुल टूर करवाऊंगा, आजा। क्या घूमना है बता? पूरा घर घुमाओ यार। ठीक है, तू कह रहा पूरा घर घुमाता हूँ, ठीक है आजा। सबसे पहले घर कितने का है तुझे ये पता है? बिल्कुल पता है यार, 600 करोड़ का। ओहो क्या बात है, बढ़िया। तो ठीक है, तो ये 600 करोड़ का घर है अपना, ये तो पता है। तो बाकी सारी चीज़ें तुझे मैं बताता हूँ। देख भाई, ये है स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, आई नो, लेकिन क्या करे यार, अब इतना बड़ा घर है तो स्विमिंग पूल तो इतना बड़ा बनता ही है। इसके अलावा एक इधर साइड का एक मिनी पूल है। मान लो किसी को डर लगता हो इतने बड़े स्विमिंग पूल से, तो वो इधर साइड के एक छोटे से पूल में तैर सकता है। बाकी रियल रीज़न क्या है इस साइड के छोटे से पूल का, वो तो मेरे को भी नहीं पता है। मैं तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा हूँ भाई कि किसी को डर लगता हो बड़े स्विमिंग पूल से तो वो साइड में तैर ले। और वो क्या है? ये तो तुझे पता ही होगा, जकूज़ी है ये एक। अच्छा ठीक है, अब आजा भाई, तुझे बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तुझे दिखाता हूँ मैं कि 600 करोड़ में और क्या क्या मिलता है। ये है एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट, यहाँ पर मस्त टेनिस खेल सकते हैं भाई। खेलना तो वैसे मुझे आता नहीं है, बट अब घर खरीदा है तो सीखना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया स्पोर्ट होता है भाई, अगर किसी को अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखनी हो तो उसके लिए एकदम परफेक्ट स्पोर्ट है। एक्सरसाइज मत करो भाई, 2 घंटे टेनिस खेल लो, मस्त एक्सरसाइज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? समझ गया यार मैं, बिल्कुल। इसलिए ये टेनिस कोर्ट बहुत ही शानदार है। इसके अलावा मैं तुझे दिखाता हूँ, ये देख भाई, इधर लाइट्स भी काफ़ी सारे हैं। मान ले रात को टेनिस खेलना है तो रात को भी खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एकदम चिल करने वाला एरिया है, जहाँ पर डाइनिंग टेबल एंड कुछ चेयर्स वगैरह लगी हैं, आराम से बंदे चिल कर सकते हैं। फिर इधर आ जा, तो इधर की तरफ एक और चिल एरिया है और यहाँ पर बंदे मस्त चिल कर सकते हैं। दो चिल एरिया, बिल्कुल। फिर यहाँ पर ये बारबेक्यू के लिए है। फिर इधर ये बड़ा सा गार्डन एरिया है, इधर कुछ भी हम लोग पेड़ पौधे जो मर्जी उगा सकते हैं। इसके अलावा तुझे मैं अपना गाड़ियों कलेक्शन दिखाता हूँ लैमार। यहाँ पर देख, ये हमारी एक बहुत ही बेहतरीन एसयूवी, ये एक ट्रक और ये है मेरा द ग्रेट बाइक कलेक्शन। बता भाई सब कुछ कैसा लग रहा है? ये बाइक गोल्ड के कलर की है। गोल्ड की है या गोल्ड के कलर की? ये गोल्ड के कलर की, एक आध इसमें गोल्ड की है, बाकी सब ऐसे गोल्ड का पेंट लगवा रखा है। अच्छा, वैसे तुमसे एक सवाल पूछो यार? बिल्कुल पूछ। पहले इधर आ जा यार, इधर से घर का व्यू अच्छा नहीं आ रहा। जब जब नजरों के सामने व्यू अच्छा रहता है ना भाई, तेरे सवालों का जवाब देने में भी मजा आएगा। हाँ इधर आके तू सवाल पूछ बिंदास। यहाँ से देखो गाइस, पूरे घर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। इसलिए मेरी फेवरेट जगह पूरे घर की यही है। घर में रहने में जितना मजा नहीं आता, उससे ज्यादा घर का व्यू देख के मजा आता है। वेल आप पूछ ले यार, तू जो भी सवाल पूछना है तुझे। यार ये 600 करोड़ तुम्हारे पास कहाँ से आए? 600 करोड़ ये बस आ गए यार ऐसे ही। नहीं मतलब इतने ज़्यादा पैसे अचानक से तो नहीं आते। हाँ मतलब क्या बताऊँ, अब तुझे बस आ ही गए। नहीं मतलब फिर भी बताओ यार, क्या कैसे ये पैसे आए?
बस ये पैसे आ गए कैसे, तो कैसे आ गए पैसे? क्या यार तुम तो मेरा ही सवाल रिपीट कर रहे हो। अरे मतलब ये अपना ये लॉटरी 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 लग गई भाई, मेरी लॉटरी लग गई। लॉटरी? अच्छा हाँ, वो अचानक से रातों रात लॉटरी लग गई और बस मिल गए पैसे, खरीद लिया घर। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यार, लॉस सैंटोस में 100 करोड़ से ऊपर की तो कोई लॉटरी नहीं खुलती है। अच्छा हाँ यार, 100 करोड़ से ऊपर की कोई लॉटरी नहीं है लॉस सैंटोस में। हाँ तो 3-4 लॉटरी लग गई। 3-4 लॉटरी एक साथ? हाँ वो कुछ ज़्यादा ही लक्की था मैं। यस, आजकल कुछ ज़्यादा ही लक्की चल रहा हूँ मैं, इसलिए ये अचानक से 3-4 लॉटरी लग गई। शिनचैन पिंचन ने भी खरीदी थी, चौप ने भी खरीदी थी, सबकी एक साथ लॉटरी लग गई। क्यों, बोलो ना भाई। अरे हाँ यार, हमारी भी लॉटरी लग गई। भाई मेरी भी लॉटरी लग गई थी यार। हाँ, हम सब ने एक एक लॉटरी खरीदी थी, वही लॉटरी लग गई हमें, बस खरीद लिया ये घर। अच्छा तो लॉटरी कितने की लगी? भाई अब तो तू कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग में घुस रहा है। नहीं बताओ ना। 100 करोड़ की 4-5 लॉटरी लगी तो घर 600 करोड़ का यार। हाँ तो 100 करोड़ हमारे पास थे। अच्छा, और वो बाइक और गाड़ियाँ और वो गोल्ड की बाइक कैसे? अरे कहा तो एक आधी उसमें गोल्ड की है, बाकी तो नकली गोल्ड है। तो वो एक आधी गाड़ी गोल्ड की बहुत महंगी होती है यार। हाँ तो वो भी लॉटरी अभी तो तुमने कहा 3-4 लॉटरी लगी। अबे लग गई भाई बहुत सारी लॉटरी, अब क्या करूं मैं? भाई दिमाग खराब कर रहा है अब तो तू। अरे यार फ्रैंकलिन, ऐसे बात कर रहे होगे तुम अपने दोस्त से? नहीं, बात करने वाली बात नहीं है यार, तू दिमाग खराब कर रहा है। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। आ गया भाई, लॉटरी से आ गया, दे तो दिया तेरे सवाल का जवाब। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं चलता हूँ। ओके बाय लेमार। ओके चलता हूँ मैं। आ जाइयो कभी डिनर वगैरह पे। हाँ टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा मैं। ठीक है, ज़रा ये लॉटरी कहाँ से खरीदी तुम बता दोगे? वो लॉटरी की कंपनी बंद हो गई। ओह हाँ, मैं इतनी लॉटरी जीता कि उन लोगों ने अपनी कंपनी बंद कर दी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया झूठ बोलता है ये फ्रैंकलिन, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी आसानी से झूठ बोल के मेरे को पागल बनाना चाहता है, लेकिन इसे पता नहीं कि मैं लेमार हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, कुछ ना कुछ तो बात है। इसके बोलने के लहजे से ही लग रहा था कि ये कुछ तो छुपा रहा है और सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। अब पता नहीं सच क्या है, सच में इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, इसका तो पता नहीं, लेकिन जल्द ही पता ज़रूर करूँगा मैं। पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिरकार इतने पैसे इस फ्रैंकलिन के पास आए कहाँ से। एक काम करता हूँ, कल से इसके ऊपर नज़र रखता हूँ। यस, नज़र अगर मैं रखूँगा सही से तो शायद पता चल सकता है कि आखिरकार इसके पास 600 करोड़ आए कहाँ से इतना महंगा घर खरीदने के लिए। कल सुबह ही आ जाऊँगा इसके इस मेंशन पर और कल सुबह से इस पर नज़र रखूँगा। हाँ, फिर इसका राज पता चलेगा। मेरा पागल बना रहा है, लॉटरियाँ जीता है। इतनी लॉटरी तो निकलती भी नहीं है लॉस सैंटोस में जितनी ये जीतने के बारे में बता रहा है। कल इसका पर्दाफाश करूंगा मैं। अरे ये लेमार ने कितनी सवालों की बौछार कर दी यार। सही कह रहा भाई पिंचन, ये तो ऐसा लग रहा था मिलने नहीं इंटरव्यू लेने आया था मेरा। भाई कलवे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। गड़बड़ नहीं, मुझे लग रहा है उसको जलन हो रही है। अरे हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल, उसने हमें नॉर्मली अपने नॉर्मल वाले घर में देखा था, अब वो इतने बड़े 600 करोड़ के मेंशन पर हमें देख रहा है, तो जाहिर सी बात है यार जलन तो होगी ही। भाई क्या लगता है वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? नहीं, गड़बड़ क्या कर सकता है, मेरे पे अटैक थोड़ी ना कर देगा वो अब। अरे क्या पता कर भी दे। अबे नहीं भाई, अटैक तो नहीं करेगा, और अगर कर दिया तो अबे मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या लॉस सैंटोस में? बिल्कुल नहीं, करने दे अटैक, मैं उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डरते हैं क्या भाई किसी से भी डरते हैं क्या लॉस सैंटोस में? वैसे भी अब तो अपने पास बहुत सारा पैसा भी है भाई, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। वेल हाँ, सोने दो मुझे थोड़ा। अरे यार मैं तो कहता हूँ जरा घूम कर आते हैं बीच पर से। बीच पे? बिल्कुल भाई, चल बीच पे चलते हैं। हाँ बीच पे वैसे जा सकते हैं, चलें क्या?
अरे चलो यार चलते हैं। ठीक है, गाड़ी निकालू क्या? अरे बिल्कुल गाड़ी निकालो यार। चलो फिर, गोल्ड की गाड़ी है, इसी को ही लेकर चलते हैं। भाई एक काम करेंगे भाई कलुए। क्या भाई, क्या चौप? वहाँ जाके बीच पे और वहाँ से भाई एक गोल्ड की बोट बना के लाएंगे। गोल्ड की बोट? बोट नहीं, जेट्स की लेकर आ जाएंगे भाई, इस गाड़ी पे भी रखने में आसानी होगी। अरे हाँ यार ठीक है, एक जेट्स की लेकर आएंगे गोल्ड की। हाँ ये बढ़िया रहेगा भाई, मजा आएगा। एक गोल्ड की ब्यूटीफुल सी जेट्स की, ओह दैट वुड बी नाइस। आ जाओ भाई शिनचैन पिंचन, बैठो फटाफट गाड़ी पे, निकलते हैं। बैठो भाई फटाफट। अरे पानी में क्या गिरा दिया तुमने? भाई लैंप लग रहा है मुझे तो, वो लैंप ही है यार, गाड़ी सीधी करने के चक्कर में गिरा दिया। वेल ये वाली जो गाड़ी है देखो भाई, ये सीढ़ियों पे भी कितनी आराम से चढ़ जाती है, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। खैर चलते हैं यहाँ से लेफ्ट एंड सीधा एंड राइट एंड बीच की तरफ। बैक कर लियो, आराम से चलियो भाई, बहुत ही प्यार से। टेंशन मत ले भाई चौप, मेरी ड्राइविंग स्किल्स पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। अरे लग तो नहीं रहा है यार। लगेगा कुछ देर में लगेगा तुम लोगों को। अभी आई नो देख के उतना फील तो नहीं हो रहा, बट देखो अब क्या मस्त कट्स भी मारता हूँ मैं, और क्या मस्त ड्रिफ्ट भी। लेकिन ठोकना नहीं भूला तू। अब वो तो कभी कभी ठुकी जाती है यार, इतनी गलती तो होती है किसी से भी। निकलते हैं बीच की तरफ, लेट्स गो। ओह शिट, आराम से। द ब्यूटीफुल बीच। सच में भाई, बीच पे आके दिल खुश हो जाता है। ना इधर ज़्यादा घर है, ना इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और हमेशा एकदम शांत मौसम होता है। बारिश में आते तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता। खैर कोई बात नहीं, बारिश ख़त्म होने के बाद ही आए, अच्छा लग रहा है। पर इधर अब एक जेट्स की हम लोग खरीदते हैं एंड देन फिर उसे संभाल के गोल्ड का चेंज करना होगा। अरे कहाँ ले जाकर गोल्ड का चेंज करोगे तुम? इधर इस कोपचे में ला के गोल्ड का चेंज करूंगा। पानी के रास्ते इन पिलर्स के बीच में लाऊंगा और अंधेरे में भाई वो गोल्ड की हो जाएगी एंड सिंपली फिर पानी से बाहर आ जाऊंगा। ये है मेरा प्लान। भाई यही प्लान एग्जीक्यूट करियो, वरना सबके सामने कहीं गोल्ड की जेट्स की ना बना दे तू। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। पहले तो चलो यार एक जेट्स की खरीदते हैं, पहले तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं बीच को, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं। थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद एक जेट्स की खरीद के गोल्ड का बना के घर ले चलेंगे। आ जाओ भाई शिनचैन पिंचन, लेट्स गो स्विमिंग। ओह शिट, गिर गया। मैं सोच रहा था अगर फ्रैंकलिन पर नज़र ही रखनी है तो कल सुबह से क्यों ना अभी से ही नज़र रखी जाए। चलो फ्रैंकलिन के घर चलो, उस पर नज़र रखते हैं, देखते हैं आखिरकार वो ऐसा क्या कर रहा है कि इतनी जल्दी उसके पास 600 करोड़ आ गए। इतनी जल्दी इतने पैसे लाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। 600 करोड़ उसके पास आए कैसे, अब पता चलेगा। मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ यार, सुबह नज़र क्यों रखनी है जब अब भी नज़र रख सकता हूँ मैं। चलो ये पीछे से एंट्री लेते हैं इसके घर में आराम से। बढ़िया, छुप जाओ इधर। ओके यहाँ कोई भी नहीं है। ये फ्रैंकलिन कहाँ है? फ्रैंकलिन अभी इधर ही पड़े हुए थे ना ये लोग बाहर। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो सच में ही कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, कहाँ चले गए ये लोग, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन अब एक काम करता हूँ, घर के अंदर चक्कर काट लेता हूँ यार। घर तो पूरा बाहर से ही लॉक्ड पड़ा है, मतलब पूरे घर के अंदर वो लोग कहीं भी नहीं है। ना वो लोग गार्डन में ना स्विमिंग पूल में है, इसका मतलब वो लोग कहीं बाहर गए हैं। हाँ एक गाड़ी भी नहीं उनकी यहाँ पर, वो जो गोल्ड की एसयूवी थी, हाँ वो बाहर गए हैं। वाओ ये एकदम परफेक्ट मौका है। क्या करूँ। आइडिया। वो कह रहा था कि ये गोल्ड की बाइकें असली हैं, एक आधी हैं, बाकी सब नकली हैं। गोल्ड का ट्रक भी नकली कह रहा था वो। एक काम करता हूँ, ज़रा टेस्ट करवा के आता हूँ इन गोल्ड के ट्रक्स का और बाइक्स का भी। एक आध बाइक रख देता हूँ ट्रक के पीछे, 2 बाइक्स काफ़ी रहेंगी। जल्दी उसके आने से पहले मुझे इसे ले जाकर टेस्ट करवा के लाना है कि ये सब गोल्ड है रियल या फिर फेक। अगर रियल गोल्ड हुआ इसका मतलब फ्रैंकलिन ने कुछ तो 2 नंबर का काम शुरू किया है, जिससे उसके पास काफ़ी सारा गोल्ड आ गया है। हाँ फिर तो यही वजह है। चलो एक तो पता भी नहीं है गया कहाँ है। शिनचैन पिंचन और चॉप भी नहीं है, मतलब चारों ही कहीं बाहर गए हैं। उनके वापस लौट के आने से पहले मुझे टेस्ट करवा के आना है इस गोल्ड का। कहाँ लेकर जाऊँ? ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता हूँ फटाफट। और मैं जिस हिसाब से ठोक के चला रहा हूँ, गाड़ी पे स्क्रैचेस आएंगे ट्रक पे, इसको फिर रिपेयर भी करवाना होगा। सब कुछ ठीक करवा के लेकर आता हूँ जल्दी। इधर ही एक ज्वेलरी की शॉप है, उधर लेकर चलते हैं इस गोल्ड को, इस गोल्ड के पूरे ट्रक को।
हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, मैम। लो भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, जरा मेरे को ये गोल्ड चेक करवाना था कि ये रियल है या फिर फेक है, जरा जल्दी से चेक करके बताएंगे आप। काफी देर बाद यार इस वाली जेट स्की को फाइनल किया हम लोगों ने और खरीद भी लिया है। अरे जल्दी जाओ यार। हाँ हाँ जल्दी जा रहा हूँ यार। कलुआ जल्दी पहुँच, खंभों के बीच में पहुँच गए भाई, पहुँच गए, टेंशन मत लो। अरे कोई आजू बाजू है तो नहीं? नहीं नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है गाइस। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं एंड पूरा का पूरा मामला पानी चेंज हो गया इधर तो। भाई साहब रेड कलर की जेट्स की, गोल्डन जेट्स की बन के बाहर आई है। ओ तेरी, ओ भाई गोल्ड की जेट्स की होने के बाद भी अलग ही फील आ रहा है, जबकि जेट्स की के इंजन वगैरह में कोई चेंज नहीं आया है। बट जस्ट लुक एट दिस, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है अब गाड़ी। आई मीन जेट्स की गाड़ी नहीं है ये। ओ भाई चल भी एकदम मस्त रही है, फील पूरा अलग हो जाता है यार, जबकि सिर्फ और सिर्फ मेटल की जगह गोल्ड हुआ है, बट फिर भी फील पूरा चेंज हो गया है। खैर बाहर लेकर चलते हैं। जितना रिच फीलिंग भाई एक क्रूज शिप चलाते वक्त आती, उससे भी ज्यादा रिच फीलिंग एक जेट्स की चलाते वक्त आ रही है। वेल इधर का क्रूज, ओ वो रहा क्रूज। खैर उसे छोड़ो, जेट्स की को लेकर अभी घर चलते हैं यार। अरे हाँ यार फटाफट निकलते हैं घर की तरफ। बहुत ज्यादा हम लोग घूम चुके हैं यार इधर के इलाके में, अभी आई गेस घर निकलने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले तो इसे गाड़ी की छत पे रखना होगा। वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, रख दूंगा, बट मैं आइडिया है मेरे पास। सबसे पहले गाड़ी को एक काम करते हैं, इधर रखते हैं और इस रैम का यूज़ करके जेट्स की चढ़ा देंगे व्हीकल के ऊपर। सिंपलेस्ट आइडिया एवर। जेट्स की वैसे ज़मीन पे चलती तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो चली जाएगी। ओके थोड़ी बहुत, कम ऑन, आराम से। ओ भाई ज़्यादा ही तगड़ी जंप हो गई। ओके बहुत ही बढ़िया जंप लगाई है मैंने, नाइस। चॉप को तुझे कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं भाई। ओके तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेट स्की के पैसे ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिए थे, तो चलो दोस्तों अभी घर निकलने का टाइम आ चुका है। फटाफट अभी घर निकलते हैं। अबे बैठो बे गाड़ी में फटाफट, क्या कर रहे हो? जो भी मुझे ज्वेलरी शॉप से पता चला, उस सब ने मुझे ऊपर से नीचे तक शॉक करके रख दिया है। ज्वेलरी शॉप से मुझे ये पता चला कि ये सब रियल गोल्ड है। यस 100% रियल गोल्ड। मतलब फ्रैंकलिन ने मुझसे झूठ बोला, इसका मतलब फ्रैंकलिन 2 नंबर का कोई काम कर रहा है जिसमें गोल्ड का इस्तेमाल होना है। अब एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है वो तो उस पर नज़र रखूंगा मैं, तब ही पता चलेगा। ऐसे इतनी आसानी से तो पता नहीं चलने वाला, इसलिए अब से हमेशा 2400 घंटे में उस फ्रैंकलिन पर नज़र रखूंगा। खैर जो भी जैसा था पहले जैसा कर देता हूँ मैं। अरे यार मैंने ट्रक तो रिपेयर ही नहीं करवाया। शिट, जल्दी ट्रक रिपेयर करवा के आता हूँ। जल्दी जाना पड़ेगा फटाफट। ट्रक के रिपेयरिंग के चक्कर में और ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी है कि अभी फ्रैंकलिन, शिनचन, पिंचन और चॉप कोई भी आया नहीं है। अब जो जैसे था वैसे ही रख देता हूँ। बाइक्स को भी उन्हीं पोजीशंस पर रख देता हूँ। बस रख दी बाइक, रख दिया ट्रक, और अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए जल्दी। इधर से इधर, इधर से इस वाली छत पे। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? फ्रैंकलिन और वो लोग कभी भी आ सकते हैं। जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। सामने वाली छत पे। अरे नीचे क्यों कूद रहा हूँ मैं? एक सेकेंड, कहाँ से जाऊँ? अरे मैं मेन गेट से भी तो जा सकता हूँ, वैसे भी कोई है ही कहाँ। ये वाला गेट बंद है कि खुला है? अरे बंद है यार, टाप के चला जाता हूँ इसे। अरे ऊपर घास है, जल्दी जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन देख ना ले मुझे। नहीं अभी तक आया नहीं आया। भागो, अपनी गाड़ी लेकर भागो, और अब से हमेशा नज़र रखो इस फ्रैंकलिन पर। एक काम करता हूँ, उस गाड़ी को कहीं छुपा देता हूँ और मैं भी कहीं छुप कर नज़र रखता हूँ इस पर। इधर रख देता हूँ गाड़ी को पत्थर के पीछे। हाँ अब तो नज़र रखूँगा मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रैंकलिन के ऊपर। थोड़ा सा लेट हो गया यार आने में, काफ़ी टाइम लग गया बीच पे। इतना मज़ा ही आ रहा था यार, हम लोग उधर ही घूमते ही रह गए। क्यों भाई शिनचैन पिंचैन? अरे हाँ यार मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। एक सेकेंड, लेमार की गाड़ी है क्या वो? भाई लग तो कुछ वैसी ही रही है भाई। वैसी गाड़ी में आया था लेमार, वो अभी तक गया नहीं क्या? पता नहीं यार। अबे वैसी गाड़ी और भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ा ना हो कि वो लेमार की ही गाड़ी होगी। खैर 4 घर हैं इस गली में गिनती के, फिर भी इतनी गाड़ियाँ हैं। ये देखो फिर एक और आ रही है, उधर से एक और आ रही है। इधर से कोई रास्ता है क्या? पता नहीं भाई कोई रास्ता है या फिर नहीं, बाद में एक्सप्लोर करेंगे। वेल वी आर बैक। यप वी आर बैक। और क्या कलेक्शन है यार, देख के दिल खुश होता रहता है। एक सेकेंड, अरे क्या हो गया यार? बाइक्स की पोजीशंस में कोई चेंज है। मतलब ये कि ये वाली बाइक शायद आगे थी और ये जो आगे रखी है पीछे थी।
अरे तो क्या अपने आप ही बदल गई क्या? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अबे तूने गलत याद रखा होगा भाई। नहीं यार चौप, मैंने बिल्कुल गलत नहीं याद रखा है। ये वाली बाइक डेफिनेटली आगे थी, ये वाली बाइक पीछे थी। अरे छोड़ो ना यार, ऐसी तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। हो सकता है शायद। वेल अब इस जेट स्की को डी अटैच करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ डी अटैच करने का क्या फायदा? वो भी जाके बैठ गया भाई, शिनचैन भी। उसको स्विमिंग पूल के पास ले जाके डी अटैच करते हैं। बिल्कुल, बैठो बैठो, मत बैठो तुम लोग, पीछे पीछे आओ गाड़ी के। जेट स्की को ड्रॉप करते हैं गाइज। मैं पहला रिच बंदा हूँ जो अपने स्विमिंग पूल में जेट स्की चलाएगा। लेट्स ड्रॉप इट। ओके आराम से। क्या ड्रॉप किया है यार, इससे बेहतरीन भी कोई ड्रॉप हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, मज़ा ही आ गया। वेल दिस इज द टाइम टू यूज दिस जेट स्की। वाह यार, ऐसी एंट्री मेरी क्यों होती है? खैर स्विमिंग पूल यार थोड़ा और बड़ा होता स्विमिंग पूल, और भी मज़ा आता। वेल ऑलरेडी ये लॉस सैंटोस में सबसे बड़े स्विमिंग पूल्स में से एक स्विमिंग पूल है, बट फिर भी यार अपने को बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए। जेट स्की के लायक तो नहीं है भाई। बाहर निकल गई जेट स्की अपने आप ही बाहर। यस, अरे अंदर लेकर नहीं जा पा रहा। ओके चली जा भाई जेट स्की अंदर। अरे भाई ये जेट स्की अंदर क्यों नहीं जा रही है? बहुत ही अजीब फीलिंग है यार इसको चलाने की। इससे अच्छा है कि जेट स्की को अपने आप तैरते रहने दो और इसके ऊपर। ओ शिट, क्या कर रहा हूँ मैं? व्हाट एम आई डूइंग भाई? कितने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं ये लोग। और एक नई जेट स्की लेकर आ गए, वो भी गोल्ड की। ये पक्का गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है या कुछ तो 2 नंबर का काम है जो कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैं नज़र तो रखूँगा, ये सबसे बढ़िया लोकेशन है। जैसा कि फ्रैंकलिन ने कहा था ये उसकी फेवरेट लोकेशन है, तो मैं यहाँ से अच्छी तरीके से उन पर नज़र रख सकता हूँ और एक एक बात का ध्यान दे सकता हूँ। हाँ सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ से। यस, इधर से ही नज़र रखते हैं, कुछ तो पता चलेगा इसके बारे में। आखिर इतने पैसे आए कहाँ से? हमारा कलेक्शन कितना ग्रेड हो चुका है भाई। अरे बिल्कुल लेजेंडरी हो चुका है। बिल्कुल भाई, पैक कर लिया। लेकिन एक चीज़ की कमी है। क्या यार? एसयूवी है, बाइक है, अब तो गोल्ड की बोट भी है, गोल्ड का ट्रक भी है, क्या कमी है? यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गोल्ड की सुपर कार कहाँ है? हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है, सारी तो बेच दी यार घर खरीदने के लिए। एक गोल्ड की सुपर कार की तो कमी है। अरे क्यों ना एक गोल्ड की सुपर कार बनाई जाए। अरे लेकिन छोड़ ना भाई, अभी ज़रूरत क्या है? अरे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारा कलेक्शन बढ़िया तो दिखता। हाँ तो एक काम करो, उसमें क्या है, तुम लोग एक गोल्ड की सुपर कार ले आओ, अभी गोल्ड का बना दूंगा मैं उसे। अरे लेकर आए, पक्का बनाओगे? अरे बिल्कुल भाई, बैठना ही तो है। क्या बोला ये क्या बोला? बैठना ही तो है? क्या बैठ के क्या गोल्ड की बना देगा क्या गाड़ी? अरे यार ये तो अलग ही खेल चालू है इधर। मैं तो सोचा था गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है गोल्ड की सुपर कार ले आओ। क्या करना है, बैठना ही तो है। अरे 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 एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं मैं? एक सेकंड, मुझे और क्लोजली देखना है यार कि ये लोग करते क्या। इधर जाके छुप जाता हूँ मैं आराम से इधर। हाँ यहाँ से अच्छा पता चलेगा सब कुछ, यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। अरे पक्का लेकर आऊँ एक गाड़ी? ले गया भाई, अब भी ले गया तू। एक इन्फर्नस लेकर आता हूँ मैं। जा भाई जा, जो तुझे दिखे बढ़िया सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, एसयूवी नहीं, सुपर कार स्पोर्ट्स कार में से ही कोई तो लइयो। अरे ठीक है, मैं लेकर आता हूँ यार। जल्दी लेकर आ भाई, अब भी बना दूंगा गोल्ड की यार, कलेक्शन और प्यारा हो जाएगा। अरे बिल्कुल, कलेक्शन में एसयूवी, ट्रक, बाइक्स और बोट के साथ साथ एक सुपर कार भी ऐड हो जाएगी। लेकर आ फटाफट। अरे क्या प्यारी इन्फर्नस है यार, ये तो पहले से ही पीले कलर की है। इसको गोल्ड का अगर बना दिया तो ये और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। चलो यार इसे ही चुरा लेता हूँ मैं। इन्फर्नस नहीं है वैसे, ये थोड़ा उसका अलग ही वर्जन है, लेकिन ये भी बढ़िया लग रही है गाड़ी। एक बहुत ही प्यारी सी सुपर कार हमारे कलेक्शन में ऐड होने वाली है, मजा आ जाएगा। चलो 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 इसे घर लेकर चलते हैं। अरे लेकर आ गया मैं। लेकर आ गया? अबे इतनी जल्दी? बिल्कुल। कहाँ से अपनी गली में से किसी की लूट ली क्या भाई? अरे नहीं, बहुत दूर गया था मैं इस गाड़ी के लिए। भाई लेकिन शिनचैन इतनी जल्दी? अरे बिल्कुल, हल्के में ले रहे हो क्या मुझे? अब बैठ के इसे गोल्ड का कर दो यार। बैठ के इसे गोल्ड का कर दो? ये क्या बातें हो रही हैं? अभी सब कुछ पता चलेगा। ये फ्रैंकलिन जा रहा है, पानी से बाहर निकला और ये अभी गाड़ी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन इससे गोल्ड कैसे हो जाएगी वो गाड़ी? बैठ गया, वो दरवाजा उसने बंद कर लिया। कुछ भी तो नहीं हुआ यार, कुछ भी कहाँ हुआ? क्या वो गाड़ी गोल्ड की कैसे हो गई मेरी आंखों के सामने? ओए फ्रैंकलिन, ये कैसे किया तुमने? अबे तू कहाँ था बे लमार? अरे ये तुमने कैसे किया? ये गाड़ी अभी पीली कलर की थी, ये गोल्ड की कैसे हो गई? बाहर निकलो फ्रैंकलिन, ये तुमने कैसे किया फ्रैंकलिन? ये कैसे हुआ? ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं कोई जादू देख रहा हूँ यार? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या है?
अबे भाई तू कहाँ से टपक पड़ा? बे लैमार भाई तू कहाँ था बे? अरे तुम कब से हमारी बातें सुन रहे हो? कब से? और ये बताओ ये गोल्ड का कैसे हुआ? अरे यार भाई क्या यार भाई, शिंजन बिंजन तुम्हें अभी सुपर कार गोल्ड की करवानी थी। अरे मुझे क्या पता था ये लैमार हम पर नजर रख रहा है। लैमार ये लॉटरी, अब लॉटरी वाला ड्रामा नहीं फ्रैंकलिन, सच सच बताओ वरना मैं पुलिस बुला दूंगा। ठीक है यार रिलैक्स कर, चिल कर, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे पास पावर्स हैं जिससे मैं किसी भी व्हीकल के अंदर बैठूं तो वो गोल्ड की हो जाएगी। ओ तो गोल्ड की व्हीकल कर करके और उन्हें बेच के तुमने ये बंगलो खरीदा है? बिल्कुल। लॉटरी वॉटरी नहीं लगी? नहीं यार, छुपाने की कोशिश कर रहा था मैं ये सब कुछ। एक्चुअली में भाई अगर इस पावर के बारे में सबको पता चल गया तो लॉस सैंटोस में लोग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई। सब अपनी गाड़ी बाइक सब कुछ लेकर आ जाएंगे गोल्ड को बनवाने के लिए। यहाँ तक कि ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट वगैरह मेरे ऊपर रिसर्च करने लग जाएंगे। ये पावर तुम्हें मिली कैसे यार? हाँ वो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुझे सुनाऊंगा नहीं, बस इतना ही बताऊंगा कि है ये पावर्स मेरे पास। फ्रैंकलिन मैं जा रहा हूँ। किसके पास? मैं जा रहा हूँ न्यूज़ रिपोर्टर, मिलिट्री, पुलिस सबको बताने। अरे यार देख भाई यही तो प्रॉब्लम है, क्या फायदा होगा इससे? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? क्या फायदा होगा इससे तुझे? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास से ये सब कुछ छिन जाएगा। तो उससे तुझे क्या मिलेगा भाई? इससे बढ़िया एक काम कर, मैं तुझे गाड़ी दे रहा हूँ गोल्ड की, खुश हो जाइयो। बस खुश? तो गोल्ड की गाड़ी तुम मुझे ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए दे रहे हो? बिल्कुल। तू ये राज किसी को भी मत बता कि मेरे पास ये पावर्स है कि मैं किसी भी व्हीकल को टच करूंगा तो व्हीकल गोल्ड की हो जाएगी। ये राज तो किसी को बता मत। सिंपली मैं तुझे गोल्ड की गाड़ी दे दूंगा जो लगभग 100, 150, 200 करोड़ की होती है। अच्छा बस क्या 2 गाड़ी ले लियो बस? अरे बस क्या 3 गाड़ी ले लेना। नहीं मुझे 3 नहीं, मुझे कम से कम इतनी गाड़ी चाहिए जिससे मैं भी इतना बड़ा बंगलो खरीद सकूं। ठीक है, उसके लिए कम से कम 5 गाड़ियाँ गोल्ड की कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। मुझे कम से कम 2 ऐसे बंगलो खरीदने हैं। अरे भाई ये तो ज़्यादा ही हो रहा है अब। ठीक है चल, मैं 10 गाड़ियाँ पूरी गोल्ड की तुझे कन्वर्ट करके दे दूंगा। अब तो अपना मुंह बंद रखेगा तू। मुझे एक प्लेन भी गोल्ड का करके देना है। ठीक है, एक प्लेन भी तुझे गोल्ड का करके दे दूंगा। अब तो खुश? एक बड़ा सा क्रूज शिप भी, और एक बाइक नहीं, एक नहीं कम से कम 10 बाइक गोल्ड की, 10 सुपर बाइक्स गोल्ड की, 10 सुपर कार्स गोल्ड की, 10 एसयूवीज गोल्ड की। मुझे 2-2 ऐसे बंगलो खरीदने हैं, 10 प्राइवेट जेट गोल्ड के, और 10 कम से कम बड़ी बड़ी शिप। तेरी ऐसी की तैसी कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं बे। तुझे जरा सा ढील क्या दी? तू तो सर पे ही चढ़ रहा है बे। भाई यही है, क्या बदतमीजी है इसकी? देख यार मैं अच्छी खासी 1, 2, 5 गाड़ियां देने को तैयार हूँ, 10 गाड़ियां देने को भी तैयार हूँ। बंदा सर पे चढ़े जा रहा है। 10 प्राइवेट जेट, 10 सुपर बाइक। अबे यहाँ के सब कुछ फ्री में बट रहा है। अरे लेकिन अब क्या करेंगे यार? अब क्या पकड़ के इसे बांध के रखो उसे? दिमाग खराब कर रखा है यार। अच्छा कहा से 10 गाड़ियां दे रहा हूँ, मान ही नहीं रहा। 10 गाड़ी तुम्हें पता है 1000 करोड़ की, इतना तो हमारे पास भी नहीं है जितना मैं इसे देने को तैयार हूँ। मानने को राजी नहीं है। वेल इसे बहुत ही बुरी तरीके से कूट दिया है, अभी तो कुछ देर बेहोश रहेगा ये। इसके उठते ही रस्सी से बांध देंगे इसे और इसको टॉर्चर करना पड़ेगा ताकि इसका मुंह बंद रहे। अरे लेकिन क्या करें उसके बाद? अगर ये भाग गया या बाहर छोड़ा तो? छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जिंदगी भर इसे यहीं पकड़ के रखेंगे भाई। और अगर किसी दिन भाग गया तो कुछ तो फिर सोचना ही पड़ेगा यार। एक काम करो गाइस, तुम लोग बताओ यार कमेंट में, आखिर इस लैमार के बच्चे का हम लोग करें क्या? सच में भाई दिमाग खराब कर दिया। हर बार कोई ना कोई आता है और परेशान कर देता है। मैं सोच रहा था कि जिंदगी अब मक्खन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।